दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बार का जिक्र है, मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले किया कि हमारी तरफ से ये तुम्हें तोहफा है, और अपनी साहबजादी को वो तोहफा दे दिया और शहजादी बहुत खुश हुई। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी ना देखा, और उसी वक्त लकड़ी के माहिरों को यानी कि लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गई, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा गया। इसी तरह ठाट बांट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई और शहजादी जो थी वो सख्त परेशान हो गई। दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर के बाद तमाम कनीजें जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और कहने लगी कि शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए और ये खबर महल में चारों तरफ फैल गई। मल्लिका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम कनीजों को तलब करके हुक्म दिया गया कि हर हाल में मानो बिल्ली की तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही मगर नतीजा वही कि बिल्ली किसी को ना मिली। मल्लिका और बादशाह को बिल्ली में तो कोई दिलचस्पी न थी, मगर उन्हें अपनी चहेती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली ना मिली तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली की तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफिया इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफियां ज्यादा कर दे। हो सकता है कि ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसे जल्दी से ढूंढ ले और वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात मानी और इनाम के अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर नहीं ला सका। शहजादी अलमास भी मायूस हो गई थी और वो भी रो धो कर खामोश बैठ गई। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि तभी बावर्ची का बेटा वहां आया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला कि मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है, क्योंकि जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती है और उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है कि वही बिल्लियां उसको अपने साथ ले गई हो और वो उनके साथ रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई। हम कल जंगल जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उससे जंगल जाने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने कहा कि दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार नहीं सजेगा, तो क्यों ना हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चले, क्योंकि हम अपनी शहजादी को यूं अकेला जाता नहीं देख सकते। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम जरूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ने आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल शहजादी खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि शहजादी साहिबा, आपको बहुत दिन बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहां बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी मानो बिल्ली मिल जाएंगी। उस्ताद साहब ने कहा कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके उस्ताद होने के नाते, कि परिंदे और जानवर आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं है। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का ख़ास ख्याल रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया हुआ था। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि जो खुशी परिंदों और जानवरों को अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर वो महसूस करते हैं, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और सच में परिंदों और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए।
अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए, और चाहे उसके बदले में हम उनको महल में शाही मुकाम ही क्यों ना दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पीने का बंदोबस्त करें, और ना ही किसी और तरीके से उनको ईजा या नुकसान पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आज़ाद ही रहने दें। इसलिए मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ, जिससे मेरी बात की मज़ीद वजाहत हो जाएगी। एक बार नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया या मारा, तो वो जानवर क़यामत के रोज़ अल्लाह से शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। एक और रिवायत है कि एक बार किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों के साथ नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा। इस पर जवाब दिया कि किसी भी जिंदा जानवर से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बात सुनकर शहजादी ने मौत दबे लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल चले जाएंगे। हम उसे सिर्फ एक नज़र देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है, और क्या हम उसको नहीं देख सकते हैं। उस्ताद ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश हैं अपने साथियों के साथ, तो शहजादी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि उसे लाने की आप जुर्रत मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। उसके बाद बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास मुहाफिजों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ ले आई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था, ताकि वो बिल्ली की तलाश में उसकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई। उसने कहा कि शहजादी साहिबा, यहां आइए, देखिए देखिए क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उसने देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के एक झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती है कि सामने एक छोटा सा मैदान है, जिसमें हरी भरी घास उगी हुई है। उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है। ये देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई। वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थी। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों से होते हुए मैदान में पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छुप गई। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बैर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई और मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके नजदीक आई और शहजादी ने उसको अपने हाथ में उठा लिया और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया था और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाज आई, यानी बहुत नरम नरम सी प्यारी प्यारी हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। उसने देखा कि झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई और थोड़ी ही देर में खबर सबको मिल गई थी कि शहजादी को अपनी बिल्ली मिल गई है। यह सुनकर बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी बहुत खुश हो जाएगी। शाम होने को थी और बादशाह ने अपने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा कि अपनी मानो को साथ ले जाओ, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया कि अब्बा, मानो अब इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ ही रहेंगी, क्योंकि अब्बा, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिमी दीन ने हमें बताया है कि जानवरों और परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। ये अपने सभी साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें तो बस इनके खाने पीने और रहने का इंतजाम करना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद फिर सब महल आ गए। दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसमें से मानो बिल्ली का घर सब घरों में सबसे बड़ा था और उस घर पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया गया था
और जिस पर लिखा था बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो दोस्तों, आपने शहजादी की मोहब्बत देखी तो उसने बिल्लियों के लिए आरामदेह घर बनवाया, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले गई। अपनी उस बिल्ली को उसी जगह पर उसने छोड़ दिया जहां पर उसके जैसी और भी बिल्लियां मौजूद थी। तो बिल्कुल ऐसी ही मोहब्बत हमें और भी जानवरों से करनी चाहिए। खासतौर पर गर्मी के शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ख्याल रखें। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।